हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कुरुक्षेत्र एक ऐसी रणभूमि जहां हर एक श्वास मृत्यु से टकराती थी, जहां पृथ्वी वीरों के रक्त से नहा चुकी थी, जहां रथों की गर्जना आकाश को चीर रही थी और जहां एक प्रतिज्ञा ने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी थी। यह कहानी है प्रतिज्ञा की। यह कहानी है अर्जुन की उस ज्वाला की जो एक पुत्र के बलिदान के बाद फूटी थी, और ये कहानी है जयद्रथ के वध की जो समय के साथ अमर हो गई। तो आइए चलते हैं महाभारत के उस अध्याय में जहां सूर्यास्त से पहले इतिहास ने खुद को दोबारा लिखा था। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भयंकर युद्ध चल रहा था। गगन में रथों की आवाज, तलवारों की टंकार और सैनिकों की गर्जना गूंज रही थी। लाखों जो योद्धा थे वो अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे। धूल और धुएं से भरा वो वातावरण इतना भयंकर था कि स्वयं जो देवता थे वो भी उसे देखकर कांप उठते। उस समय एक भीषण योजना बनी। जो कौरव थे उन्होंने चक्रव्यूह को रचने का निर्णय लिया। ये योजना थी पांडवों को एक ही बार में घेरकर समाप्त करने की। लेकिन कौरवों के सामने एक समस्या थी। चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है ये अर्जुन जानता था। उसी बीच जो अर्जुन थे वो रण क्षेत्र से दूर किसी अन्य मोर्चे को संभालने में व्यस्त हो गए। तो जो कौरव थे उन्होंने उस अवसर को पहचान लिया और गुरु द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में चक्रव्यूह को रच दिया गया। जब पांडवों ने देखा कि चक्रव्यूह बना है तो उनको चिंता होने लगी। लेकिन तभी वीर अभिमन्यु ने वीरता पूर्वक कहा कि पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका सिखाया है, मैं इसमें घुस सकता हूँ। युद्ध की गरिमा, समय की कमी और धर्म की पुकार के सामने उसे अनुमति दे दी गई। अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश किया। 6 द्वारों को पार कर जब वो 7वें द्वार पर पहुंचा तब दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और मामा शकुनी ने मिलकर उसे घेर लिया। अभिमन्यु ने अकेले उन सभी महारथियों का सामना किया। वो शेर की तरह दहाड़ रहा था, लेकिन सातों योद्धाओं ने नियमों का उल्लंघन करते हुए उसे एक साथ घेरकर निर्दयता से प्रहार किया। जब अभिमन्यु निहत्था और घायल हो गया तो पीछे से जयद्रथ ने उस पर वार किया और अभिमन्यु संभल नहीं पाया और वीर गति को प्राप्त हो गया। जब ये समाचार अर्जुन तक पहुंचा तो रणभूमि का आकाश चीख उठा। अर्जुन का हृदय करुणा से भर उठा, लेकिन अगले ही पल उसका हृदय आग बन गया। और इसी के साथ अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि यदि मैंने कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लूंगा। पूरा जो कुरुक्षेत्र था वो हिल उठा। कौरवों में भय फैल गया और जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास गया। और दुर्योधन जयद्रथ से कहता है कि मत घबराओ मित्र, हम तुम्हारी रक्षा के लिए पूरी सेना लगा देंगे। अर्जुन तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और इसी के साथ अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ और अर्जुन के लिए हर क्षण भारी था। उधर जयद्रथ को सुरक्षा कवच में छुपा दिया गया था। दिन ढलने लगा और संध्या समीप आ गई। अर्जुन थकने लगा था और निराशा बढ़ने लगी थी। तभी जो भगवान श्री कृष्ण थे वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने एक माया की रचना की। सूर्य को बादलों के पीछे छिपा दिया। पूरी जो रणभूमि थी वो ये मानने लगी कि सूर्य अस्त हो गया है। और इसी के साथ जो जयद्रथ था वो अपनी छिपने की जगह से बाहर आ गया। वो अर्जुन का अपमान देखने के लिए आगे आया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत देते हुए कहा कि पार्थ, कि वो देखो तुम्हारा जो लक्ष्य है वो तुम्हारे सामने है, अब देर मत करो। तो अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और एक तीक्ष्ण बाण साधा और जयद्रथ के सिर की ओर बाण चलाया। जो वो बाण था वो वज्र से भी तीव्र था। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी कि पार्थ, याद रखो जयद्रथ के पिता ने उसे वरदान दिया है कि जो भी उसका सर जमीन पर गिराएगा उसका खुद का सर भी फट जाएगा।
तो अर्जुन ने ध्यानपूर्वक निशाना साधा। उसने ऐसा निशाना साधा जो जयद्रथ के सर को धड़ से अलग कर उड़ाते हुए दूर उत्तर दिशा में 100 योजन दूर तप कर रहे उसके पिता की गोद में गिरा दे। जयद्रथ का सिर उसके तपस्यारत पिता की गोद में गिरा। वो घबरा कर उठे और जो सर था वो उनके हाथ से गिर गया। तो सर गिरते ही उनके सर के भी 100 टुकड़े हो गए। वो भी वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। कुरुक्षेत्र की रणभूमि उसकी वीरता से गूंज उठी। सूर्य अस्त होने से पहले अर्जुन ने इतिहास को बदल दिया था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब प्रतिज्ञा धर्म के लिए हो तो स्वयं समय भी उसे पूरा करने के लिए ठहर जाता है। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। ये धर्म का विजय घोष था। ये महाभारत की अमर गाथा थी। तो ये था महाभारत की कथा से जुड़ा एक रोचक तथ्य। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।